बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ पकोड़े, क्योंकि बारिश हो रही थी। इस मौसम में पकोड़े पसंद किए जाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी एक अच्छी सी रेसिपी दे दूँ पकोड़ों की। तो चलें फिर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 कप बेसन मैंने बर्तन में डाल दिया। ये मैंने बड़े साइज़ का आलू मैंने काट लिया है जुलन शेप में, और ये 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये 2 मीडियम प्याज मैंने काट लिए हैं, और ये 1.5 कप पालक। अब सारी चीज़ें मैं बेसन में डाल दूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून खुशक धनिया। इसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, यानी कि ज़्यादा बारीक नहीं इसे करना, थोड़ा सा आप इसे कूट लें। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून अनारदाना, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च। नमक और मिर्च आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सब चीज़ों को पहले मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी। पकौड़ों का सामान मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, और आप इसको जब इसका मेज़ा तैयार करें तो आप इसको नॉर्मल सा रखें, ज़्यादा पतला भी ना रखें और ना ही ज़्यादा सख्त रखें। तो अब मैं इसे 20 मिनट का रेस्ट दूंगी, और उसके बाद फिर मैं इसके पकौड़े बनाऊंगी। 20 मिनट हो चुके हैं बेसन को रखे हुए, तो अब मैं इनके पकौड़े बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऑयल डाल दूँगी। ऑयल आपने इतना डालना है कि आपके पकौड़े जो हैं वो अच्छी तरह डिप हो जाएँ। थोड़ा सा ऑयल मैं और इसमें ऐड कर दूंगी। अब ऑयल अच्छी तरह गर्म होगा, इसको तेज़ आंच पे गर्म नहीं करना, इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है, ताकि हमारे पकौड़े जो हैं वो अंदर से भी अच्छी तरह पक जाएं। तो अब ऑयल गर्म होगा तो फिर मैं पकौड़े इसमें डाल दूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं पकौड़े बनाना शुरू कर दूँगी। अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है कि नहीं, तो आप इसमें थोड़ा सा अमेज़ा डाल के चेक करें। अगर आपका अमेज़ा ऊपर एकदम से आ गया है तो समझें आपका जो ऑयल है वो परफेक्ट गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पकौड़े डालना शुरू कर दूंगी। आप अमेज़ा उतना डालें कि जितना आसानी से पकौड़े बन जाएं, एक्स्ट्रा आप इसमें ना डालें, इस तरह सारे पकौड़े अच्छी तरह तैयार नहीं होंगे। अब मैं पकौड़ों की साइड चेंज कर दूंगी। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है, इसलिए आराम से पकौड़े बर्तन से, कढ़ाई से अलग हो गए हैं। पकौड़ों का आप थोड़ा थोड़ा दबा दें, इस तरह पकौड़े जो हैं वो बड़े खस्ता तैयार होते हैं। पकौड़े तैयार हो चुके हैं, अब मैं निकाल लूँगी। ऑयल इनका अच्छी तरह निचोड़ लें। इसी तरह मैं सारे पकौड़े तैयार कर लूँगी। पकौड़े तैयार हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। बारिश के मौसम में तो ये बहुत ही पसंद किए जाते हैं। आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और एक टिप ये और मैं आपको और दे दूं कि वेजिटेबल ज़्यादा हों और बेसन कम हो तो पकौड़े बहुत ज़बरदस्त और खस्ता बनते हैं। तो आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।